पूरे 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं उनके बिल्कुल रेप्लिका यहाँ बनाए हुए हैं। आप चाहें तो ज़रूर यहाँ विज़िट करें गौरीशंकर मंदिर और यहाँ आके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को जय श्री राम। तो ये कल के ही वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट 2 है, क्योंकि आज हम लाल किले के अंदर जा रहे हैं और आपको लाल किले के पूरे का अंदर का व्यू हमने दिखाया है। कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी की हैं, कैंटीन में खाना भी खाया है, कैसा खाना है आपको वो भी बताया है, कैसा सिस्टम है वो भी बताया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मिलते हैं वीडियो के एंड में। कैमरे में भी नहीं आ रहा भाई, इतना ह्यूज है ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पे पूरा मैप है। यू आर हेयर, यहाँ से। थैंक यू भैया। चलो यहाँ से एंट्री करिए और इस तरीके से हमें जाना है। एक बार देख लेते हैं, पूरा लाल किला घुमा देंगे आज आपको और दिखाते हैं क्या है इनसाइड द लाल किला। पवन भाई राज खोलेंगे, अब पवन भाई कमेंट्री करेंगे। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। यार अच्छी आर्किटेक्चर है, अच्छा लग रहा है। कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन पूरा बाजार बहुत तगड़े तरीके से अच्छा लग रहा है। ये कुछ अंदर का व्यू है लाल किले का इस तरीके से। आपको पूरा टाइम लैप्स भी दिखाएंगे हम एंड तक, ज़रूर देखना एंड में पूरा टाइम लैप्स बनेगा लाल किले का। यहाँ हमारे सामने क्राफ्ट बाज़ार, क्राफ्ट बाज़ार में भी जाएंगे। सारी चीज़ें अब खुला है। एक्सपीरियंस अफसाना एक्सपीरियंस बताएंगे पवन भाई। भाई अच्छा रहा, मैंने तो आज देखा। हाँ कैसा है? बढ़िया लगा, बढ़िया बना हुआ। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई, कैमरे में जस्टिफाई होगा नहीं और लोग तो बहुत आए हुए हैं। और पहली बार मैंने ऐसे स्ट्रक्चर देखे हैं, अंदर वेल मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि सरकारी प्रॉपर्टी है तो, बट वेल मेंटेन्ड है। लोगों को देखे थे ना, हाँ सफाई करते हुए, हाँ, वेल मेंटेन्ड है हर जगह। सब उन्हीं की वजह से है। हाँ दोस्तों, पवन भाई की रिक्वेस्ट पे चश्मा हमने डाल लिया। बढ़िया लग रहा है चश्मा तो वैसे। और पीछे अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया गेट का व्यू, और इंडिया गेट कह रहा हूँ, क्या बोला तूने? लाल किले का व्यू है। तो पवन भाई भी कहेंगे भाई इंडिया गेट कहाँ पहुँच गए, लेकिन नहीं, अच्छा व्यू है। और मैं भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक लाल किला नहीं देखा तो एक बार ज़रूर आए। जब तक एक बार आप ज़रूर लाल किला नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आपकी कल्चरल वैल्यू है, कल्चरल भी क्या, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, किस तरीके से ये आर्किटेक्चर है। मुगल्स ने बनवाया नो डाउट, लेकिन आर्किटेक्चर तो इंडियन था। क्यों जी पवन भाई, क्या अफगानिस्तान वगैरह में कोई लाल किले थोड़ी बने हुए हैं, ये आर्किटेक्चर ही इंडिया का था। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। और कैंटीन है इधर, कुछ खाना पीना होगा तो अभी खाएंगे पिएंगे, बाकी देखते हैं। कहाँ जाना है भाई? सीधे ही चल लेते हैं वहाँ पे। सीधा ही चल लेते हैं। इसको देखते हैं हम, इन्फॉर्मेशन ज़रूर पढ़ेंगे कि क्या है ये, ताकि आपको दिखाएंगे। मुझे दीवाने आम, ओहो, अभी तक हमने बुक्स में पढ़ा था सिर्फ कि दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है, जहां आम जनता से मुलाकात एवं शिकायतें सुनी जाती थी। तो दीवाने आम, आम का मतलब आम लोग वाला, जहाँ पे सिर्फ आम लोग आ पाते थे। तो हम आम हैं, कोई बात नहीं, खास भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं दीवाने आम में। मैंगो मैन यार, ये वही है ना जहाँ वो ऋतिक रोशन का बैठ के ऋतिक रोशन 14 अकबर में यहाँ ऐसे करके बैठा हुआ था, है ना। ये लिटरली खोला था इन्होंने यहाँ पे, शूटिंग के लिए खुला था जब। शूटिंग के लिए खुला था। और अब ये बिल्कुल ग्लास से बंद। तो दोस्तों ये पीछे चबूतरा है जो पवन भाई क्या बता रहे थे, क्या है ये? भाई यहाँ पे जो मुगल राजा हुए वो दाना डालते थे, दाना डालते थे इस चबूतरे पे। और यहाँ पानी, ऑब्वियसली पानी भरा होता होगा यहाँ कितनी पे। बड़ी जगह में तो दाना हाँ, डालते थे वो। और ये हमारा देखते हैं क्या मॉन्यूमेंट है, आगे जाके आपको बताएंगे पढ़ाएंगे। अरे बहिष्त अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा किले की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह बगीचों के महलों से निर्बाध जल आपूर्ति कर इन्हें
एसी वाला वातानुकूलित एसी बनाती थी। कुछ इस तरीके से यहाँ से नहर बहती थी और यहाँ से नहर जाती थी वहाँ तक। ये हमारा पूरा रंग महल है कुछ इस तरीके से। तो अब हम आ चुके हैं दीवाने खास। तो यहाँ हम दीवाने खास में हमने पढ़ा था कि खास लोगों के लिए यहाँ पे सभाएं लगती थी। तो दीवाने खास अभी हमको रंग महल दिखाया था, अब ले हैं दीवाने खास में जो खास लोगों के लिए बना था वो हम दिखाते हैं। खास में बादशाह निजी महल था और इस महल के 3 भाग हैं और पूरी हिस्ट्री आप इस पे पढ़ सकते हैं पॉज करके। दोस्तों अभी है हम मोती मस्जिद पे। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने निजी उपयोग के लिए करवाया था। पूरी जानकारी इस पे लिखी है, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं। और ये हमारा मोती मस्जिद। तो भाई ऑब्वियसली राजा था तो अपने लिए प्राइवेट मस्जिद तो बनवा सकता था, इतना तो था। तो आपको ये पूरा मोती मस्जिद घुमाएंगे और पूरा आगे कितना ब्यूटीफुल व्यू है भाई, मज़े थे यार। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया, औरंगजेब ने मज़े ले लिए, उनके बच्चों ने मज़े ले लिए, सब ने मज़े ले लिए यार। दिल्ली में आज के टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है भाई। इन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, राजा थे, वो तो राजा थे, राजा क्या प्रॉपर्टी तो थी। चलो ओहो ये चल रही है गाइस, ये है हयात बख्श बाग और मंडप। तो ये पूरा हयात बख्श है, पूरा घूमते हैं और आपको दिखाएंगे। कैंटीन की तरफ अब चलते हैं। कैंटीन का रास्ता दिख रहा है। पवन भाई भूख लग रही है, खाना खाते हो? कह रहा भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है, चल चल के थक गए, अब कैंटीन की तरफ चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ये कुछ जेल वगैरह सी लग रही है। नहीं जेल तो नहीं है, ये कुछ कमरे वमरे से बने हुए। अब रहने दे, नॉस्टैल्जिया हो जाता है मुझे, रहने दे अंदर मत जा, नॉस्टैल्जिया। कैंटीन है, चलिए देखते हैं कैंटीन में कुछ खाते हैं बैठ के। अभी खाना है ना भाई कुछ, तो कुछ खाते हैं कैंटीन में। अभी रेट तो ठीक है यहाँ पे उस हिसाब से, है ना भाई? रेट तो ठीक है, रेट ठीक है। फिर अभी देखते हैं कुछ खाने को मिलता है, पर जगह नहीं है ना बाहर बैठने के लिए, बाहर बैठने की जगह नहीं है। बाकी तो दोस्तों अभी कैंटीन में रोटी ले रखी है और यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं। अपना छोटा भाई लेने गया है, कुछ ला रहा है। और आपको भाई टेबल पे कुछ तो दिखे, कहीं तो दिखे। टेबल पे सॉस भी नहीं है, पिज़्ज़ा लेके आया है, साथ में चाउमीन है, ओ चाउमीन कह रहा हूँ, फ्रूटी है साथ में, पिज़्ज़ा प्लस फ्रूटी। सॉस यहाँ पड़ी है और कहाँ क्या क्या लेके जाना पड़ रहा है। और पिज़्ज़ा यहाँ पड़ा है भाई, सॉस साथ में पिज़्ज़ा। में हमारा छोटा भाई, बेटा मेहनत तो है भाई, भाई कैंटीन में आओ, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो पहले तो कुर्सी की जंग है। सबसे पहले इसकी कुर्सी रोक रखी है, लोग खड़े हुए हैं, कुर्सियाँ नहीं मिल रही है। एंजॉय करते हैं पिज़्ज़ा रोटी और फिर खाना पीना हो गया। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये इसमें डाल दे भाई, डस्टबिन में ज़रूर फेंके। अपनी देश को हमें खुद क्लीन रखना, अपनी जगहों को हमें खुद क्लीन रखना। तो दोस्तों खाना पीना हो गया हमारा, अब चलते हैं, दिखाते हैं। वैसे तो अब बाहर ही निकलते हैं यहाँ से, पूरा रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का है, देखते हैं। और आप तो बस अब लाल किले से बाहर निकलने हैं। पवन कैसा एक्सपीरियंस रहा गुरु? बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। पास के पास में फर्स्ट टाइम घूमे। सबसे बड़ी बात ये है कि कहने को 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है हमारे घर से ये लाल किला, लेकिन आज तक नहीं घूमे थे और आज घूम लिए। और एज़ यूजुअल उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। चलिए तो दोस्तों ये म्यूज़ियम है और आज क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट बंद होने वाला 15 मिनट में, तो इसलिए हमने लिया नहीं। तो यही था, अगली बार आएंगे
तो म्यूज़ियम ज़रूर घूमेंगे। तो दोस्तों लास्ट स्टॉप नौबत खाना, ये आप पॉज करके चाहे पढ़ लेना। नकार खाना, महल परिसर में प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार है एक तरह से ये पूरा। यहाँ से हमें जाना चाहिए था और यहाँ से बिल्कुल सामने का व्यू दिख रहा है जो दीवाने आम का व्यू था। और इसके जस्ट पीछे हमारा पूरी एंट्रेंस है, आपको बाहर तक का रास्ता दिखाते हैं। वैदिक ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग के वो रखे हुए आपको दिखा देते हैं। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो हमारे कल्चर को भी काफ़ी प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन लोगों ने, और होना भी चाहिए। इंडियन कल्चर तो इंडियन कल्चर ही रहता है, चाहे मुग़ल आक्रांता आके जितनी भी हमारी इन्वेड कर दे चीज़ों को, लेकिन है तो कल्चर हमारा इंडियन ही। तो बाहर जाते हैं, ये बाहर का रास्ता है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों लाल किले से बाहर आ चुके हैं। छोटा भाई पवन बताएगा क्या एक्सपीरियंस रहा भाई, कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया लगा। थकावट तो हो ही गई है, थक लिए। कम से कम 5 किलोमीटर तो नॉर्मली चल लिए होंगे आराम से, क्योंकि पिछले 2 घंटे से चले जा रहे हैं। बीच में बस एक खाने का ब्रेक लिया था हमने कैंटीन में। बाकी अब चांदनी चौक की तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो ज़रूर देखेंगे। तो फाइनली एग्ज़िट ले लिए हमने, लाल किले बाहर की तरफ जा रहे हैं हम। चांदनी चौक की तरफ जो रास्ता है, लाल मंदिर, गौरीशंकर मंदिर। गौरीशंकर मंदिर में भी दर्शन कर लेंगे, बाहर से ही कर लेंगे, है ना, मत्था टेक लेंगे। और लाल किले से निकल, कितनी खतरनाक मार्केट लगी हुई है। हम जनपद ढूंढते रहे और यहाँ पे बहुत बढ़िया मार्केट लगी हुई है। किसी दिन ये मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो काफ़ी थक गए हैं, तो अब सीधा घर जा रहे हैं, लेकिन किसी दिन आएंगे और ये मार्केट भी पूरी एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या यहाँ मिलता है और किस तरीके से मिलता है। गौरीशंकर मंदिर आ गए हैं, दर्शन कर ही लेते हैं मंदिर में पूरी तरीके से। आपको भी दर्शन दिखाएंगे किस तरीके से दर्शन होते हैं। जूते उतार दिए। अरे नहीं भाई, अपने जूते खुद उठाओ और खुद जमा कराओ, वहाँ रख देते हैं अपने जूते। तो दोस्तों जूते जमा करवा दिए और अभी हम ऊपर जाएंगे बाबा के दर्शन करने। यहाँ से गौरीशंकर मंदिर में आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ ये गुफा काफ़ी नॉस्टैल्जिया, काफ़ी टाइम बाद गौरीशंकर मंदिर आ रहा हूँ, लेकिन ये रास्ते और हमारा भाई ये बहुत याद दिलाते बचपन की, कैसे हम बचपन में यहीं रहते थे। और यहाँ पे, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया दृश्य। हर महादेव, ये मेरे भोले बाबा की प्रतिमा इस तरीके से, बहुत ही विशाल प्रतिमा है ये, 2 मंजिल पूरी बड़ी प्रतिमा भोले बाबा की मेरे। जय हो मेरे माँ। इस तरीके से बड़ी प्रतिमा है ये। मेरे ख्याल से भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, हाँ है ना? हाँ, ये बहुत बड़ी प्रतिमा है, कम से कम 30 फुट की होगी, 30-35 फुट की, 40 फुट की प्रतिमा होगी। 40 फुट के आसपास है। 40 फुट के आसपास। चलो, भव्य दर्शन हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के कुछ इस तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से ये बना है। यहाँ पे नीचे इसके बहुत ही सुंदर। पवन भाई बताएंगे अलग अलग ज्योतिर्लिंग के बारे में। हाँ जी पवन भाई, बताओगे ज्योतिर्लिंग के बारे में, कौन कौन से हैं, क्या क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग है।
ये हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग, जय हो। दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जय हो, जय महाकाल। फिर विष्णुश्वर महादेव की जय। फिर बाबा काशी विश्वनाथ, हमारे मल्लिकार्जुन केदारनाथ, जो हमारा इस तरीके से, और हमारे बाबा केदारनाथ यहाँ विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जय हो महाकाल। यहाँ 1 जनवरी से भस्म आरती भी चालू हो गई है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, और इसके बाद हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सामने ही है, और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ बाबा की जय। और फिर हमारा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कुछ इस तरीके से, और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हुए हमारे यहाँ पे, और ये बहुत ही भव्य ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, पीछे भी देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो मैं क्या कह रहा था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे भव्य दर्शन हुए। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं उनके बिल्कुल रेप्लिका यहाँ बनाए हुए हैं। आप चाहें तो ज़रूर यहाँ विज़िट करें गौरीशंकर मंदिर, और यहाँ आके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ज़रूर करें। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बाबा महाकाल का प्रसाद और निशानी हम लेके जा रहे हैं अपने साथ में। और कल सोमवार है, आप भी ज़रूर दर्शन करने आए। सुबह 6 बजे भस्म आरती होगी, भस्म आरती होगी, बाबा की विभूति लें और दर्शन करें। भस्म आरती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। तो ज़रूर आप ज़रूर आएँ चांदनी चौक, तो गौरीशंकर मंदिर ज़रूर आएँ और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें और पुण्य कमाएं। बिल्कुल। तो दोस्तों रात को चांदनी चौक कुछ ऐसा लगता है, बहुत ही सुंदर। अभी फ़ोन में बैटरी नहीं है, वरना और दिखाता। सीधा भाई को छोड़ते हैं और फिर निकलते घर पे। दोस्तों लेमन के मज़े आ रहे हैं। चांदनी चौक की जो लेमन की दुकान है वेद प्रकाश जी के पास, पहचान कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन यहाँ आया है और किस किस ने नींबू लेमन पी है। हमने तो काफ़ी पिए लेमन यहाँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा। दोस्तों फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, भाई को करते गुड बाय। अगले संडे कहाँ चलना है भाई, प्लान बता रहे हैं भाई? चल लेंगे भाई, मैं फ़ोन पे। कहाँ पे? हुमायूं टाउन। चलो अगले संडे हुमायूं टाउन चलेंगे, और आप सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको हुमायूं टाउन की भी वीडियो ऐसे ही देखनी है, ठीक है? सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय करते अपने छोटे भाई को और मिलते हैं। तो आई होप गाइज आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। पूरा लाल किला हमने कवर किया भाई, फर्स्ट टाइम एज अ लोकल। इतने सालों में हम नहीं घूम के आए, तो इस बार आपके बहाने या व्लॉगिंग के बहाने हमने भी लाल किला घूम लिया। नेक्स्ट संडे भी हम कहीं जा रहे हैं, कहीं का प्लान है, तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आपको पता भी चल गया होगा, शायद वहीं जाएंगे हम, हुमायूं टाउन। तो अगर आपको ऐसी ऐसी प्लेसेस देखनी है तो चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी दिखाना है तो उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। थॉट ऑफ द डे कुछ इस तरीके से, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप लगातार बेहतर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो जी दोस्तों, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, चांद में भी कोई ना कोई दाग होता ही है। लेकिन आपको हर रोज़ जब भी आप सो के उठें तो आप 0.01% भी कल से बेहतर होने चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।